I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss on a very important topic, which is one of the disease affecting the skin that is called as vitiligo. So vitiligo क्या है? इसको हम ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, इसको हम सफ़ेद स्किन भी कहते हैं और इसको हम वाइट लेप्रोसी भी कहते हैं। तो आज पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूं कि इसके बारे में क्या क्या मिथ हैं, कि कुछ ऐसे जो फालतू के क्वेश्चंस आंसर्स इन मीडियाज़ बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि विटिलिगो ऐसे कर सकता है, विटिलिगो से ये हो सकता है। तो कुछ मिथ के ऊपर पहले मैं बात करता हूँ, सो दैट लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन विद यू ऑल व्हाट इज़ विटिलिगो। साइंटिफिकली विटिलिगो है क्या। तो फर्स्ट मिथ क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इफ़ वी ईट ए फिश विद मिल्क तो उसको विटिलिगो होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मच्छी को दूध के साथ लेते हैं या मच्छी खाने के बाद दूध पीते हैं तो विटिलिगो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि अगर किसी भी पर्सन को विटिलिगो है, इफ़ वी टच हिम, इफ़ वी डू सेक्स विद हिम और इफ़ वी ईट एनीथिंग फ्रॉम हिज और हर साइड, हम उससे कुछ लेके खाते हैं तो हमें विटिलिगो होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो इट इज़ नॉट ए सच टाइप ऑफ डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द कंटैक्ट। ये कभी भी ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता। थर्ड थिंग, ऐसा भी मिथ है कि दिस डिजीज कैन बी ऑटोमेटिकली क्योर अप। ये ऑटोमेटिकली क्योर अप हो जाता है अगर किसी को हो जाए तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको विटिलिगो है, अगर आपको स्किन पे सफ़ेद दाग हैं तो आपको मेडिसिन या कुछ ऐसी थेरेपी, कुछ डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि इफ़ वी एक्सपोज आवर बॉडी टूवर्ड सनलाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर बहुत देर हम धूप में काम करते हैं तो उन लोगों को विटिलिगो होता है। ये भी बिल्कुल रॉन्ग मिथ है, साइंटिफिकली इसका कोई भी आंसर नहीं है। सो ऐसे विटिलिगो कभी भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इफ़ वी टेक सम विटामिन सी और विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लाइक लेमन, लाइक समटाइम इन द फूड लाइक कर्ड, तो हम ये लें तो उससे विटिलिगो होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये सारा मिथ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। कभी भी विटिलिगो सेक्सुअली ट्रांसफ़र नहीं होता, कंटैक्ट करने से ट्रांसफ़र नहीं होता, ज़्यादा देर सनलाइट के अंडर काम करने से नहीं होता। और अगर किसी माँ बाप को विटिलिगो है तो इट इज़ नॉट श्योर कि हिज और हर ऑफ सफरिंग विल सफरिंग फ्रॉम द विटिलिगो। ये कुछ ऐसे मिथ थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विटिलिगो है क्या, इसको आप कैसे यू कैन रिकॉग्नाइज, आप पहचान कैसे सकते हैं, जिसको हम ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, वाइट लेप्रोसी भी कहते हैं, और हम इसको सफ़ेद दाग भी कई बार बोलते हैं और फुलवेरी भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं दैट वी कैन डू फॉर द एनालिसिस ऑफ द विटिलिगो। सो व्हाट इज विटिलिगो? विटिलिगो इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है व्हेन योर ओन इम्यून सिस्टम विल टारगेट योर बॉडी सेल्स, दैट मीन आइदर यू आर हाइपर इम्यून। कई लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर होता है और इमीडिएटली इम्यून सेल्स आर रिलीज्ड इन द बॉडी एंड दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑफ द सेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी। तो जब भी आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके मेलानोसाइट को डिस्ट्रक्ट करता है तो आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, जो रिलीज है, दैट इज रिड्यूस्ड। तो मेलानिन है क्या? व्हाट इज मेलानिन? इट इज़ ए ब्लैक कलर पिगमेंट। क्योंकि एक ऐसा भी मिथ आता है कि अगर किसी की स्किन ब्लैक है, मीन डार्क स्किन है, या उसका कलर थोड़ा सा सांवला है, तो उसको विटिलिगो बहुत जल्दी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेलानिन इज वन ऑफ द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन। अगर आप देखें, इफ दिस स्किन कलर इज लिटिल बिट ब्राउन और यू नो, ये ऐसा जो कलर है ये मेलानिन से है। ये मेलानिन कौन सिक्रीट करता है? मेलानोसाइट्स। तो हमारी स्किन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो मेलानिन सिक्रीट करते हैं। सो वेन एवर यूर own immune system target melanocyte, destruct melanocyte, so there is a appearance of the white patches। अब ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि white patches होते कहाँ हैं, where the white patches are occurred। So white patches basically firstly found in that area which is exposed toward the environment। जैसे अगर हम देखें तो आवर हैंड, आवर नेक,
our this part of the body, this is exposed toward the environmental area, outermost area। तो यहाँ पे फर्स्ट विटिलिगो आपका स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि फेस पे, जैसे कि चिन पे, जैसे कि नेक पे, हैंड्स पे, और सम टाइम यू नो इन द ईयर, और सम टाइम इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक पेनिस। यहाँ पे विटिलिगो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब विटिलिगो किन लोगों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है? सपोज if the persons who is having a vitiligo and also suffering from the diabetes, so अगर वो डायबिटीज से भी सफ़र कर रहे हैं, माइट भी विटिलिगो का जो ट्रांसफ़र है, जो विटिलिगो का जो ग्रोथ है, जो वाइट पैचेस है, उनका नंबर बढ़ सकता है। और अर्थराइटिस, इन केस ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, एंड इन केस ऑफ थायराइड डिजीज, एंड इन केस ऑफ एडिसन डिजीज, इन केस ऑफ परनीशियस अनीमिया, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें विटिलिगो का जो सफ़ेद दाग का जो ग्रोथ है वो फास्ट होता है। सो इन कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब विटिलिगो के साथ क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? जिन लोगों को विटिलिगो होता है उनकी स्किन पे क्या होता है? वाइट पैचेस होते हैं, दैट कैन गिव ए कलर टू योर हेयर ऑफ द बॉडी आल्सो। उनके बॉडी के कलर जो है, हेयर है, उनका भी कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं इनका ब्लैक कलर, इट इज़ ड्यू टू मेलानिन। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन कलर का कंसंट्रेशन कम होगा तो आपके जो हेयर्स हैं उनका कलर भी चेंज हो सकता है, और ऐसा होता है अगर आप लोग देखें तो। म्यूकस कलर का जो म्यूकस लेयर है उसका कलर चेंज हो जाना। जस्ट सम टाइम इन केस ऑफ विटिलिगो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, आप उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, तो उसके केस में कई लोगों को एलर्जी भी रहती है। वेन एवर दी स्वेट सिक्रीशन इज़ इंक्रीज्ड, जब उनको पसीना आता है तो उससे उनको इरिटेशन होता है, खुजली होती है, उससे इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। सो बेसिकली ये जो डिजीज़ है इट डू नॉट इजिली कॉज कैंसर। ऐसा नहीं है कि हम इसको बोल दें दिस इज़ ए कैंसर, दिस इज़ नॉट ए कैंसर। सो दिस इज़ ए वन ऑफ द प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस डू नॉट कॉज डेथ ऑफ एनी बॉडी। आज तक इसने किसी की भी डेथ नहीं की, इसलिए इससे डेथ नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग अराउंड 1 to 1.2% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। सो सबसे ज़्यादा ये ऑटो इम्यून एसोसिएटेड है, जेनेटिकली होता है, और देयर आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो। अब हम बात करते हैं कितनी टाइप का होता है। बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड एज सेगमेंटल, अनदर इज कॉल्ड एज जनरल टाइप, नॉन सेगमेंटल टाइप। जिन लोगों को जनरल टाइप का विटिलिगो होता है, फ्लुएरी होता है, वो सारी बॉडी पे कहीं भी उनके वाइट पैचेस हो सकते हैं, उसको हम नॉन सेगमेंटल कहते हैं, जनरल टाइप ऑफ विटिलिगो कहते हैं, और इट कैन अफेक्ट द होल बॉडी। दूसरा रहता है सेगमेंटल, इट कैन बी ऑन द वन साइड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कईयों को नेक पे होता है, कईयों को फेस पे वन साइड पे होता है, एंड इट इज़ रिटेन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। जो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, सारी बॉडी में ये ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इट इज़ रिटेन टू द वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेगमेंटल। अनदर इफ इट इज़ अफेक्टिंग टू योर म्यूकस, इट कैन बी ए सच टाइप ऑफ विटिलिगो विच इज़ अफेक्टिंग टू योर म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद ये रहता है फोकल, सम फोकल एरिया कैन बी अफेक्टेड। तो दैट मीन विटिलिगो बेसिकली इज ऑफ टू टाइप। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी को विटिलिगो है तो वो कैसे इसका टेस्ट करवा सकता है, कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट अवेलेबल हैं। सो अगर मैं ये बात करूं तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो रहता है बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट, इट इज़ ए विजुअल एग्जामिनेशन। तो विजुअली वो देखता है कि व्हाट टाइप ऑफ वाइट पैचेस आर देयर, किस टाइप के जो वाइट पैचेस हैं। दूसरा ये जो रहता है मेलानिन का टेस्ट, सो वी कैन डू मेलानिन टेस्ट and we can check that whether the melanin is produced by the melanocyte or not. There are some blood tests, आप ब्लड के भी टेस्ट करवा सकते हैं, लाइक इम्यून सेल्स, साइटोकाइंस टेस्ट, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के आप टेस्ट कर सकते हैं। और अनदर देन दैट वी कैन गो फॉर IgM एंटीबॉडी, हम IgM एंटीबॉडी का टेस्ट भी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए वुड लैम्प टेस्ट। उसमें देयर इज़ ए पर्टिकुलर रेडिएशन विच इज यूज टू चेक whether the patient is having this vitiligo or not। तो ऐसे कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसमें विटिलिगो में, और किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, और किस टाइप की हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सपोज इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द कंडीशन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर
सो दैट यू कैन टेक ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। आप कंसल्ट जरूर करें फिजिशियन को, डॉक्टर को, ताकि आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। जो बेसिक ट्रीटमेंट जो चलता है आज की डेट में, उसमें जो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपके साथ ट्रीटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट रहता है इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक टेक्रोलिमस। सो टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। सो पेशेंट क्या करते हैं, 0.1% ऑफ टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट को उस एरिया पे अप्लाई करते हैं। एंड एप्लीकेशन विल बी 2 टाइम्स इन ए डे, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेन एवर यू अप्लाई टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट यू मस्ट एक्सपोज योर बॉडी फॉर फ्यू सेकेंड टूवर्ड सनलाइट। आपको 5-6 मिनट के लिए सनलाइट की तरफ अपनी बॉडी को एक्सपोज भी करना पड़ेगा। सो ये ऐसा ट्रीटमेंट है टेक्रोलिमस जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। जो दूसरा ट्रीटमेंट आ जाता है वो आ जाता है मेमेंटोसोन। सो मेमेंटोसोन जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टीरॉयड। ये भी एक क्रीम टाइप है, ऑइंटमेंट टाइप है, जिसको हम स्टीरॉयड को उस एरिया पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ बीटामिथासोन। बीटामिथासोन भी एक वन ऑफ द स्टीरॉयड विच इज़ गिवन टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। और बीटा मिथासोन को हम क्या करते हैं, सिग्नल फॉर्म में चलाते हैं। जैसे कि सपोज इफ पेशेंट विल टेक ए बीटा मिथासोन ऑन संडे और मंडे, then afterward there will be a gap and again patient will take on the next week again Sunday and Monday. So this type of pulse therapy is used. तो इस बीटा में 1 tablet and there will be a gap up to Saturday and then you will take Sunday and Monday. So this will repeat for 5 to 7 time. इस केस में जो हमारी पल्स थेरेपी है, it is very useful. Other than that देयर इज़ ए वन ऑफ द वेरी यूजफुल थेरेपी जो कि डॉक्टर ही करते हैं, लाइट थेरेपी। सो उसमें लाइट थेरेपी में वो क्या करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फोटोथेरेपी। सो पेशेंट बॉडी इज एक्सपोज टूवर्ड सम टाइम टूवर्ड द लाइट्स। सो लाइट की तरफ वो क्या करते हैं, पेशेंट की जो बॉडी है उसको एक्सपोज करते हैं। दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म इन द हॉस्पिटल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स ओनली। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास डीपिगमेंटेशन। सो वी कैन रिप्लेस दो सेल बाय यूजिंग पर्टिकुलर लेजर थेरेपी और सम अदर काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो आपके वाइट पैचेस हैं उनके सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद दो सेल्स विच कंटेन मेलानिन एंड मेलानोसाइट विच प्रोड्यूस मेलानिन एट दैट एरिया। तो उससे क्या होता है, आपका जो वाइट एरिया इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ योर स्किन कलर। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं कुछ क्रीम्स आती हैं, मोनोबेंजीन क्रीम्स, हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स। इन क्रीम्स को हम तब यूज़ करते हैं सपोज अगर किसी को 70% से 80% विटिलिगो से वाइट कलर आ गया बॉडी पे, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि वी विल रिमूव दोज ब्लैक पैचेस सो दैट आवर बॉडी विल बिकम वाइट। तो वो चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी वाइट भी हो जाए तो देयर इज़ ए नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने आपको बता दिया इससे किसी का डेथ नहीं होता। तो वो ब्लैक जो पार्ट होते हैं, जो ब्लैक एरिया होते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग सम मोनोबेंजीन एंड हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो विटिलिगो का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, अपने आप ऑटो क्योर ये नहीं होता। और दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जिंक कंटेनिंग टेबलेट ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। सो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप विटामिन सी लें, लेमन लें, ऑरेंज लें, इससे आपको विटिलिगो होगा। सो दिस इंफॉर्मेशन विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, hope it will be very useful to all of you, and you must like, watch our previous video, share this video so that all can get the benefits. You are welcome. Thank you very much.